हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि कई वर्षों से एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है और पूछने की संभावना है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है पूरे वीडियो को वॉच करें फ्रेंड्स, ताकि जो है ऐसा ना हो कि कोई भी क्वेश्चन छूट पाए। तो जो है मैं फ्रेंड्स ये जो है मेहनत से करवा रहा हूँ, आप लोग भी जो है पूरे वीडियो को वॉच करें ताकि एक भी प्रश्न छूट ना पाए। और फ्रेंड्स एक बात और है कि मैं जो है बिहार से जब भी रिक्वायरमेंट कोई भी अपडेट होता है तो मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने प्रश्न की ओर चलता हूँ फ्रेंड्स। फिर कहूँगा एक बार कि आप जो है पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, पूरे क्वेश्चन को वॉच कीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। पहला है फ्रेंड्स, क्या कह रहा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको जैसा जानते हैं कि कास्टिक सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर इसके सूत्र की बात कर ले तो NaOH होता है। वहीं अगर बात कर ले सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड का जो है किसका रासायनिक नाम है, तो ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ओके फ्रेंड्स, साधारण नमक का। अगर यही बात कर लेते हैं ये जो है NaCl होता है। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। यही अगर सोडियम कार्बोनेट का बात कर ले तो ये धोवन सोडा का रासायनिक नाम है, धोवन सोडा का। और जो है इसका अगर सूत्र की बात कर ले तो Na2CO3, Na2CO3। और अगर सोडियम नाइट्रेट की बात कर ले तो ये जो तो इसको बोलते हैं चिली साल्ट पीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। अगर सूत्र की बात कर ले तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो आशा कर तो ये जो है आपको समझ में आया होगा, ये एग्जाम और व्यू से भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट तक चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। तो बेमेल आपको जानना है तो आप ध्रुपद समारोह ये भोपाल का है, तानसेन समारोह ये ग्वालियर का है, स्वामी हरिदास संगीत समारोह वृंदावन का है। तो इसमें से सभी मेल खा रहा, आने की इसमें बेमेल कोई नहीं है, तो हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। तो आपको बताना है कि भारत से कब स्थानांतरित हुई थी, तो 1912 में हुई थी और 1911 में घोषणा हुआ था। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो पुरंदर की संधि की बात अगर करें तो पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1665 ईस्वी में। और जो है किसके किसके बीच हुआ था, ये एग्जाम अभी से पूछा जाता है। तो महाराजा रंजीत सिंह है ना, जयसिंह, महाराजा जयसिंह है ना, और जो है शिवाजी के मध्य में पुरंदर के संधि हुआ था। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि फिटकिरी का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो फिटकिरी का जो है रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि फिटकिरी का रासायनिक सूत्र जो है हमारा आंसर बी हो जाएगा, है ना, यानी कि क्या है K2SO4 Al2SO3 2H2O। तो ये जो है फिटकिरी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आपको फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, K2SO4 Al2, अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो SO4 ओके फ्रेंड्स 3 24H2O, यही होता है। ओके फ्रेंड्स, और जो है फिटकिरी का उपयोग किस किस चीज़ में होता है, ये बातें आपको याद रखना है। तो फिटकिरी का उपयोग होता है चमड़ा उद्योग में, जल को शुद्ध करने में, और भी कपड़ा रंगाई में इत्यादि में जो है फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बुशमैन। बुशमैन जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बॉन किस देश का लोकप्रिय महोत्सव है। तो ये जो है कहाँ का है, तो आपको याद रखना है कि बॉन जो है कहाँ का है, तो जापान का लोकप्रिय महोत्सव है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो सूर्य शतक जो है किसने किया था, तो आपको बताना है। तो ये जो है मयूर किया था। किसने किया था, मयूर। और जो है बाणभट्ट के बारे में बता देते एग्जाम अव्यू से यहीं पर। तो हर्षचरित्र की रचना किया था। हर्षचरित्र एग्जाम अव्यू से पूछे जाते हैं कि हर्षचरित्र की रचना जो है किसने किया था, तो बाणभट्ट ने किया था। ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा। और जो है एक चीज़ और का किया था, कदाम्बरी है ना। कदाम्बरी और हर्षचरित्र का रचना जो है किसने किया था, तो बाणभट्ट ने किया था। और हर्षवर्धन की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो है किसकी रचना की थी, तो रत्नावली की रचना किया था। इसको याद करना है कि ये जो है रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने की थी। तो ये बातें आपको याद रखनी। नेक्स्ट है डिप्लेपिया जो है नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। तो आपको याद रखना कि ये जो है आँख से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स। और जो है ये जो है कैसे होता है, तो ये जो है आँख में जो क्या होता है, पैरालिसिस मार देता है। पैरालिसिस से ये जो है डिप्लेपिया नामक बीमारी आँखों में हो जाता है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का रंग जो है हरा होता है। तो आपको बताना है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण का रंग जो है हरा होता है। मंगल का कहें तो एग्जाम अभी उसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मंगल का ग्रह जो है रंग जो है कैसा होता है, लाल होता है। और लाल किस कारण होता है, तो ऑक्साइड के कारण होता है ना। आयरन पायरॉक्साइड के कारण जो है, आयरन पायरॉक्साइड के कारण जो है इसका रंग जो है लाल होता है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जब दूसरा जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बुध की बात करें तो ये जो सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह है। तो ये बात एग्जाम अभी से याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि स्टील पल शब्द किस खेल से संबंधित है। स्टील पल, तो स्टील पल आपको बताना है। तो जो है हॉर्स रेसिंग से संबंधित है स्टील पल। स्विमिंग की बात कर ले तो स्विमिंग से जो है वाटर पोल है ना, ये याद रखना है। वाटर पोल लिखेंगे तो ढेर लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, सुन लीजिएगा। वाटर पोल है, ठीक है। और जो है ये और फ्रंट, कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग इत्यादि जो है स्विमिंग से संबंधित है। फिलहाल वाटर पोल ज़्यादा ऑप्शन में आता है। अब वहीं बात कर लेते हैं कि खो खो से। तो खो खो से कौन सा खेल संबंधित है, तो चेड़ा, एक्टिव, ये सब जो है खेल खो खो से संबंधित है। हॉर्स रेसिंग की बात कर लेते हैं तो स्टीपल जो है हॉर्स रेसिंग का खेल है। स्टीपल है ना, स्टीपल ये सब जो है हॉर्स रेसिंग का खेल है ना। और जो है एक्टिव जो है ये जो है याद रखिएगा कि एक्टिव जो है खो खो का खेल है ना। चाड़ और एक्टिव, चेड़ा और एक्टिव, तो ये सब बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि दो देशों के बीच व्यापार एवं भुगतान के लिए की गई विशिष्ट व्यवस्था क्या कहलाती है। तो बताना है। तो उसको कहते हैं उभय पार्श्ववर्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय पार्श्ववर्धता। नेक्स्ट है कि किंजल किस देश की मुद्रा है। तो आपको बताना है कि किंजल किस देश की मुद्रा है। तो किंजल जो है ग्वाटेमाला की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, ग्वाटेमाला की। ओके फ्रेंड। और जो है अगर फ्रेंच गुआना बोले तो यहाँ की मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। और लुक्सेमबर्ग की भी मुद्रा को क्या बोलते हैं, फ्रैंक बोलते हैं। तो एग्जाम अव्यू से ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रूस का बाकू क्षेत्र। रूस में एक बाकू क्षेत्र है। रूस में एक बाकू क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। बाकू क्षेत्र थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो वो जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए संबंधित है। जलयान निर्माण कहाँ होता है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो जापान में और स्वीडन में जो है, जापान
है ना, और स्वीडन, ये जो है इसमें जो है जलयान निर्माण होता है। हवाई जहाज़ की बात कर ले तो कहाँ होता है, तो हवाई जहाज़ जो कहाँ होता है तो ये भी आपको याद रखना है। तो ब्रिटेन में हवाई जहाज़ का निर्माण होता है और रूस में जो है हवाई जहाज़ का निर्माण होता है। पशुपालन की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा पशुपालन जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था। अबिसिनिया जो है किस देश का पुराना नाम है, तो आपको याद रखना है कि इथोपिया का पुराना नाम जो क्या है, इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया था। और जो है घाना, घाना का जो है क्या नाम था, गोल्ड कोस्ट बोलते थे। ये एग्जाम में भी से पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक को घृणित कायर कहा जाता था, तो आपको बताना है। तो मोहम्मद शाह को, यहाँ सॉरी फ्रेंड्स, भरकुरसियार को जो है घृणित कायर कहा जाता था, और मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहते थे, क्योंकि ये जो है औरत को देखकर जो है इसमें मोहित हो जाते थे, तो इसलिए इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था। बहादुर शाह को एक उपनाम दिया गया था शाहबे खबर, शाहबे खबर इनका नाम था, शाहबे खबर इनका उपनाम था, खबर बहादुर शाह का। और औरंगजेब को क्या कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था, मतलब बहुत खतरनाक इंसान था जिंदा पीर, है ना। तो ये जो है आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द कम्युनिकेशन स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, और जो है और मास कम्युनिकेशन यहाँ पर कर लीजिएगा, मास कम्युनिकेशन कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में। और नई दिल्ली की बात कर दें तो यहाँ जो है चमड़ा उद्योग भी है, सॉरी, और अगर जो है चेन्नई में बात कर ले तो चेन्नई में जो है चमड़ा उद्योग का कारखाना भी है। और नई दिल्ली में जो है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र भी जो है कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, कि जो है भारतीय अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, नई दिल्ली में है। मौसम विज्ञान केंद्र भी जो है कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो याद रखना है एग्जाम ऑफ व्यू से। और जो है और यहाँ पर ये नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है, तो आपको याद रखना है किस किस विषय से संबंधित है। ये जो है गणित से संबंधित है। किस विषय से संबंधित है, गणित से। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा था, तो आपको बताना है कि किसे कहा था। तो ये जो विवेकानंद को कहे थे। किसको कहे थे, विवेकानंद को। और महात्मा गांधी को तो आप नाम जानते ही हैं कि महात्मा उपनाम था, और राष्ट्रपिता था, नंगा फकीर था, इत्यादि जो है महात्मा गांधी का उपनाम था। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस देश से ली गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपातकालीन जर्मनी से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और जो है कनाडा की बात कर लेते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से। तो संगनात्मक प्रणाली जो है, ये जो है संगनात्मक प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और केंद्र सरकार का जो है शक्तियाँ जो है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार का जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और आयरलैंड की अगर बात कर लें तो जो है नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ये जो है याद करना है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि लियोनार्डो दा विंची प्रश्न में आता है कि कौन सा ऐसा इटली का एक व्यक्ति थे जो कि महान व्यक्ति थे, जो कि चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, दार्शनिक भी थे, इंजीनियर भी थे, खगोलविद भी थे, वैज्ञानिक भी थे और गायक भी थे। तो आपको याद रखना है लियोनार्डो दा विंची, ये जो है सभी वैज्ञानिक, इंजीनियर, चित्रकार, दार्शनिक, है ना, ये सब सभी इसमें गुण था। तो है ना, ये कहाँ के थे, तो इटली के थे, है ना। लियोनार्डो दा विंची कहाँ के थे, इटली का। और जो है कहा रहा कि लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि ये जो ये रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है, रोम में। एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, रोम में। और लियोनार्डो दा विंची का
पुस्तक है द लास्ट सपर और मोनालिसा। द लास्ट सपर और मोनालिसा इनकी पुस्तक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कृति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो कृति स्तंभ का निर्माण जो है किसने कराया था, राणा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था, राणा कुंभा ने। कब कराया था, तो ये आपको याद रखना है कि कृति स्तंभ का निर्माण जो है 1498 में हुआ था। तो ये बातें आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी। तो ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा जो है आपको बताना है कि 1928 से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था, 1928 से। तो ये बातें आपको याद रखना है। और जो है ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी याद रखना है। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब हुई थी, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब कौन ईस्वी में शुरू हुआ था, तो 1896 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, याद रखना है। और कहाँ हुआ था सबसे पहले, एथेंस में हुआ था। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता सबसे पहले 1896 में कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। और मशाल जलाने की प्रथा 1928 से शुरू हुई थी। ये सब सभी आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, और आने की पूरी संभावना है, तो पूरे प्रश्न को देखें। नेक्स्ट है कि प्रो ऐतिहासिक काल से नवपाषाण काल में परिवर्तन हो गया। तो आपको बताना है कि जो है अग्नि की खोज में, है ना, प्रो ऐतिहासिक काल नवपाषाण काल में परिवर्तन हो गया। अग्नि जब आग खोजा तो नवपाषाण काल में जो है आग को खोजा गया। और नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ हुआ, तो जो है पहिए का निर्माण हुआ, है ना, लोग कृषि उगाने लगे नवपाषाण काल में, है ना। ये सब जो है नवपाषाण काल में हुआ, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस युद्ध के साथ सही अर्थों में से भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ। तो आपको एक बताना है, तो जो है कब हुआ था, तो जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद जो है मुगल साम्राज्य जो है आरंभ हुआ था। अब यहाँ से बात कर लेते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल अगर 1526 को बोले तो ये जो है प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध की अगर बात कर दें तो 5 नवंबर, है ना, ये सब एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। 1556 में जो है द्वितीय युद्ध हुआ था। अगर हल्दी घाटी का युद्ध बोले तो 18 जून, आपको ये डेट याद नहीं रखना है, लेकिन ईस्वी याद रखना है फ्रेंड। 1776 में हुआ था, है ना, हल्दी घाटी का युद्ध। और तालीकोटा का युद्ध बोले तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स कि अगर तालीकोटा का युद्ध बोले तो जो है 23 जनवरी, है ना, सभी को याद रखना है, 1565 में। और तालीकोटा का युद्ध जो है वो जो है तमिल टाइप में हुआ था, है ना, तमिल तरफ, तो 23 जून 1565 को हुआ था, याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 को, पानीपत का द्वितीय युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को, और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, और तालीकोटा 23 जनवरी 1565 को। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे। तो ये जो है अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे लाला लाजपत राय। और वहीं बात कर लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किस चीज़ के बारे में लिखे थे, क्या लिखे थे, तो जो है किस पुस्तक का लिखे थे, तो पुस्तक याद रखना है इंडिया, है ना, विंस फ्रीडम। तो ये जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लिखे थे, इंडिया विंस फ्रीडम। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, महात्मा गांधी तो अब पता है, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, सत्यता के साथ मेरी जांच, एनी बेसेंट के न्यू इंडिया। तो ये बातें सारी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम ऑफ व्यू से पूछा जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो आपको बताना है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। और अगर दूसरा अधिवेशन के बात बोले, दूसरा विभाजन के बात बोले फ्रेंड्स, कांग्रेस का दूसरा विभाजन के बात बोले तो यही आपको बताना है कि 1918 में हुआ था दूसरा विभाजन। कहाँ हुआ था, मुंबई में। ये बातें आपको याद रखना है। कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में, और कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में मुंबई अधिवेशन में।
तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? तो ये जो है आपको याद रखनी है, भारतीय अखिल सेवा का। ओके फ्रेंड्स, और अगर यही बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन का, तो जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, और संविधान की बात कर लेते हैं कि संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी जनरल। और किस अनुच्छेद के तहत बनता है फ्रेंड्स? तो यह बातें आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद जो है 376 है ना, सॉरी अनुच्छेद महान्यायवादी बनने की जो है किस अधिकारी बनने का जो है किस अनुच्छेद में प्रावधान है इसे? तो 76 का अनुच्छेद में प्रावधान है भारत के महान्यायवादी बनने का। नेक्स्ट है श्री वरदराजन मंदिर कांचीपुरम किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ये बताना है। तो वो जो है विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? विष्णु के लिए। तो ये जो है 30 क्वेश्चन जो है हम डेली लाते हैं फ्रेंड्स। और जो है अगर आप मैथ नहीं देखे हैं तो मैथ में जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मैथ वहाँ पर प्लेलिस्ट में मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जो है मैथ का जो है लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस ट्रिकी पढ़ाया गया है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में ढेर सारा BSSC का और बिहार स्पेशल का जो है दिया गया है, आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो कि आया हुआ प्रश्न है और आने की 100% संभावना है। तो जनरल अवेयरनेस जो है और मैथ जो है ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वहाँ से जाकर आप वॉच करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कैसा लगा मेरे पढ़ाने का एक्सपीरियंस आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।